Hi everyone, this is Siddhi Singh and in today's video we are going to create an animated landing page with the sidebar using HTML, CSS and GSAP. To watch this video, you just have the basic knowledge of HTML and CSS. I have explained all the CSS and GSAP code in a very simple way, so even if you are a beginner, you can easily understand the whole code. Now this video is a bit longer, so don't quit in a halfway because the good things take time. And by watching this video, you will definitely learn some new CSS properties and GSAP animation. So yeah, let's go and see what we are going to create. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसको मैंने अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। इस फोल्डर में 3 फाइल्स हैं, index.html जिसके अंदर हमारा HTML का कोड होगा, script.js जिसमें हमारा जावास्क्रिप्ट और GSAP का कोड होगा और style.css जिसमें हम प्योर CSS का कोड लिखने वाले हैं। और ये जो एसेट्स फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास ये 2 इमेज है जिनका यूज हम इस वेबसाइट में करने वाले हैं। और इन दोनों इमेजेस की जो डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HTML का बॉयलरप्लेट कोड लिखते हैं। अब टाइटल के जस्ट नीचे CSS को लिंक करेंगे एंड बॉडी के जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। CSS का बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं। इस वेबसाइट में मोस्टली इसी फॉन्ट फैमिली का यूज किया गया है, इसलिए मैंने इसको ग्लोबली सेट कर दिया है। ओके, सो अब हम बॉडी के अंदर एक रैपर डिफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होगा। तो यहाँ पे मेन नाम का एक डिफ क्रिएट किया। अब इस मेन को CSS दे देते हैं। हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW, बैकग्राउंड इमेज, URL के अंदर इमेज का लोकेशन, बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू नो रिपीट। ऑलराइट, तब इसको रन करा के देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें अब ये नैव बार क्रिएट करना है। उसके बाद हम ये इमेज वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले नैव बार क्रिएट करते हैं। तो नैव बार में 2 चीजें दिख रही होंगी आपको। तो नैव बार में 2 चीजें दिख रही होंगी आपको। लेफ्ट साइड में हमारा लोगो है और राइट साइड में कुछ हमारे नैव लिंक्स हैं विद आइकन्स। तो चलो अब इसको क्रिएट कर लेते हैं। मेन डिफ के अंदर हम एक नैव टैग क्रिएट करेंगे। दी स्कॉट लोगो का नेम मीन्स लोगो है। देन यहाँ एक UL क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे LIs होंगे। यहाँ पे 3 आइटम्स है, रिजर्वेशन एंड ये कॉन्टेक्ट नंबर और ये मेन्यू आइकन। तो अभी इस नैव बार को हम स्टाइलिंग दे देते हैं।
nav सेलेक्ट किया, देन हाइट 12%, width 100%, display flex, align items, center, justify content, space between. तो हमारी वेबसाइट में मोस्टली चीज़ें वाइट कलर की हैं, तो हम वाइट कलर को ग्लोबली सेट कर देते हैं। तो कलर की वैल्यू #FFF, #FF वाइट कलर का हेक्स कोड होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमें इस यूएल के जितने भी एलाइज हैं उनको फिक्स करना है। तो ये जो हमारा यूएल है इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं nav items के नाम की। nav items सेलेक्ट किया, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप रख देते हैं 1.8 रैम। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें डॉट है इसको रिमूव करना है। तो डॉट को रिमूव करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी देते हैं li को, लिस्ट स्टाइल की वैल्यू नन कर देते हैं, तो हमारा वो डॉट रिमूव हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी हमें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पैडिंग देनी है, तो हम अपने मेन कंटेनर को कुछ पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 6.5 रैम। हाँ, तो अब ये सही दिख रही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इन आइकन्स का यूज करना है। तो आइकन्स के लिए हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स का यूज करेंगे। फॉन्ट ऑसम के आइकन्स का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें CDN यूज करना होता है उसका। तो ब्राउजर पे सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, CDN.js वाली वेबसाइट पे जाएंगे। देन यहाँ से हम पहले लिंक को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद CSS जो हमने लिंक किया है उसके जस्ट ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स का यूज कर सकते हैं। तो अब आइकन्स लेने के लिए चलते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन्स। हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे आइकन्स आ चुके हैं। अब ये जो हमारे थोड़े नैव आइकन्स हैं उनको थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टीज दे देते हैं। नैव आइटम्स के अंदर जो li हैं उनको फॉन्ट साइज 0.95 रैम एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड फॉन्ट वेट 500। ओके, तो अब ये सही दिख रही है। नाउ नेक्स्ट हमें ये इमेज वाला सेक्शन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम इमेज वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं, देन टेक्स्ट वाला करेंगे। तो यहाँ पे नैव को क्लोज करते हैं, देन नैव के जस्ट नीचे हम एक कंटेनर डिव क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक इमेज कंटेनर नाम का डिव क्रिएट कर लेते हैं, और इस इमेज कंटेनर के अंदर हमारे पास एक इमेज होगा जिसकी वैल्यू जिसका लोकेशन हम देंगे एसेट्स के अंदर, जो हमारा ये वाला इमेज है वो। ऑलराइट, तो अब इस कंटेनर और इमेज कंटेनर को CSS प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं।
हाइट हम इस मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। 100% में से -12% डिक्रीज किया। देन विड्थ 100%, अब इस इमेज कंटेनर को CSS देते हैं। हाइट रखते हैं इसकी 80%, विड्थ रखते हैं 85%। अब इन दोनों को कुछ बॉर्डर असाइन कर देते हैं। अभी हम इमेज को कमेंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो बड़ा वाला डिव है वो कंटेनर डिव है और ये जो छोटा वाला डिव है ये इमेज कंटेनर डिव है। तो हमें जो इमेज चाहिए वो वाई एक्सिस पे बॉटम पे चाहिए और ये अभी टॉप पे है। तो इसको बॉटम पे लाने के लिए हम कंटेनर को CSS देते हैं। डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसको सेव किया तो यहाँ ये बॉटम पे आ चुका है। देन अब हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर देंगे। इमेज को सबसे पहले CSS दे देते हैं। तो इमेज कंटेनर इमेज कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसको हाइट 100%, 100% width, 100% object fit, cover, object position, center। इसको हाइट 100% और विथ 100% दिया है तो ये अपने पेरेंट का 100% लेगा। तो इसका पेरेंट इमेज कंटेनर है तो इमेज कंटेनर का 100% लेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये हमारी इमेज आ चुकी है बट अभी हमें इसकी थोड़ी सी हाइट विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब ये जो हमारे बॉर्डर है इन दोनों बॉर्डर को हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमारा ये इमेज तो आ चुका है। नेक्स्ट हमें इस टेक्स्ट को इस इमेज के सेंटर में लाना है। तो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इमेज कंटेनर के जस्ट नीचे एक टेक्स्ट कंटेनर नाम का डिव क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट कंटेनर, इसके अंदर हमारे पास 3 H1 होंगे और एक बटन होगा। फाइंड योरसेल्फ हियर एंड बटन का कंटेंट है आवर स्टोरी। यहाँ पे हम 3 H1 क्रिएट करेंगे और एक बटन। बटन में होगा आवर स्टोरी। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड yourself here। ऑलराइट, तो अब इस टेक्स्ट कंटेनर को कुछ CSS प्रॉपर्टी दे देते हैं। टेक्स्ट कंटेनर को सेलेक्ट किया। देन पोजीशन, हमें इसको इमेज के ऊपर स्टिक करना है इसलिए हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। एंड टॉप से 50% तो ये सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे आ चुका है। देन हमें इसे लेफ्ट साइड पे लाना है। तो इसको लेफ्ट से हम 0 पे पहले ला के देखते हैं। तो 0 पे लाने पे यहाँ पे आ चुका है। तो
तो हमें थोड़ी सी वैल्यू देनी चाहिए, अराउंड 8%। इससे पहले हमें जो हमारा कंटेनर डिव है इसको पोजीशन रिलेटिव देना चाहिए ताकि इसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो सके। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है ये। अभी हमें इसको सेंटर पे लाना है तो हम कुछ और CSS प्रॉपर्टीज देंगे। ओके, तो अब हम इस H1 को और इस बटन को स्टाइल दे देते हैं। और जो टेक्स्ट कंटेनर के अंदर जो बटन है इसको बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड #FFF, देन पैडिंग टॉप बॉटम से 2.8 rem, राइट लेफ्ट से 3.8 rem, देन थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी पैडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये सही है। हमें बटन को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए टॉप से ताकि टेक्स्ट और बटन के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ सके। तो 1 rem, 1.8 rem, 1.8 rem इज गुड। नाउ अब यहाँ पे जो इस टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली है और यहाँ पे जो टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्सलस फॉन्ट फैमिली का यूज किया गया है। अब जब आप खुद से किसी भी वेबसाइट का क्लोन करते हो तो आप बार बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हो, देन यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी फॉन्ट फैमिली का यूज किया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्सलस सेरिफ का यूज किया गया है। अब मार्सलस सेरिफ गूगल फॉन्ट्स पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके इसको यूज कर सकते हो। गूगल फॉन्ट्स, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे मार्सलस, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है, देन गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है, देन गेट एम्बेडेड कोड, एंड इस कोड को कॉपी करना है और अपने हेड के अंदर HTML में इसको पेस्ट कर देना है। एक बार हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मार्सलस नाम की एक क्लास क्रिएट करते हैं। फॉन्ट फैमिली मार्सलस सेरिफ। ओके, तो अब हमें जिस भी टैग को मार्सलस फॉन्ट फैमिली असाइन कर दी होगी उसकी क्लास हम मार्सलस कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम तीनों H1 को मार्सलस क्लास असाइन कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ की फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइन हाइट को और लेटर स्पेसिंग को कंट्रोल करना होगा। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं।
यहाँ पे ये जो हमारे बटन के अंदर टेक्स्ट है ये विजिबल नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट शैडो असाइन कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिख सके। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, देन #1.1। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देते हैं। फॉन्ट वेट 500। तो अब यहाँ पे मोस्टली चीज़ें एग्जैक्ट क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस साइड बार को क्रिएट करना। तो फिर से हम नैव पे जाएंगे और नैव में चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नैव आइटम्स क्रिएट किया था, नैव आइटम्स के जस्ट नीचे हम एक और यूएल क्रिएट करेंगे। इस यूएल को हम क्लास असाइन कर देते हैं, क्लास नैव लिंक्स। इस साइड बार में हमारे पास 7 एलाइज होंगे और ये एक क्रॉस आइकन होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइड में काउंट की वैल्यू लिखी गई है और दूसरे साइड में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा गया है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम अपने एलआई के अंदर 2 स्पैन टैग क्रिएट कर लेंगे। एक के अंदर हमारी काउंटिंग वैल्यू होगी और दूसरे स्पैन टैग के अंदर हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। ईट स्टे, सॉरी। इन दोनों स्पैन को हम कुछ क्लास असाइन कर देते हैं ताकि CSS प्रॉपर्टीज असाइन करने में इजी हो। काउंट, इसको क्लास असाइन कर देते हैं काउंट कैप्शन। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारे नैव लिंक्स के जितने भी एलाई थे उनको एग्जैक्ट वैल्यू असाइन कर दी है। अब हम इसका CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे नैव आइटम्स को ख़त्म किया था उसके जस्ट नीचे से नैव लिंक्स को CSS देना स्टार्ट करेंगे ताकि सारा जो कोड हो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पोजीशन देंगे फिक्स्ड, देन विड्थ असाइन कर देते हैं 35%, हाइट 100%, राइट से 0, टॉप से 0, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, Z इंडेक्स देना चाहिए, Z इंडेक्स 999। ओके, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं एंड देन यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं और ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा साइड बार है वो आ चुका है, बस हमें इनके आइटम्स को और प्रॉपर तरीके से फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर की वैल्यू को ब्लैक ना करके वाइट करेंगे एंड देन यहाँ पे जो हमारा ये साइड बार जो ब्लर है इसको ब्लरी इफेक्ट देने के लिए हम यूज करेंगे बैकड्रॉप फिल्टर का, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर।
ब्लर की वैल्यू 15 पिक्सल एंड यहाँ ओके, तो ये काइंड ऑफ सिमिलर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो काउंटिंग वाली वैल्यू है इसका फॉन्ट फैमिली इस लोगो के सिमिलर है, और आप चेक कर सकते हो इंस्पेक्ट करके। और ये जो हमारा कैप्शन है इसका फॉन्ट फैमिली इस टेक्स्ट कंटेनर वाले टेक्स्ट के इक्विवेलेंट है। तो हमें इस काउंट कैप्शन वाले टेक्स्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम मार्सेलस क्लास को ऐड कर देंगे। मार्सेलस क्लास को ऐड करने से क्या होगा, इसकी जो फॉन्ट फैमिली होगी वो चेंज होके हो जाएगी मार्सेलस, एंड बाय डिफॉल्ट तो वो जो हमारी फॉन्ट फैमिली है इस काउंट को असाइन हो ही जाएगी। इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं एंड ओके, तो अभी ये जो हमारा काउंट कैप्शन है इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे nav लिंक्स के अंदर जो हमारा, या फिर हम इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कैप्शन फॉन्ट साइज 1.6 rem, फॉन्ट वेट 500, एंड यहाँ पे nav links के जो li हैं इनके बीच डिस्प्ले फ्लैग्स हम यूज कर लेते हैं, और थोड़ा सा गैप चाहिए। तो गैप की वैल्यू 0.7 rem। जो हमारे काउंट की जो वैल्यू है इसको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉट काउंट मार्जिन टॉप से not 1 rem, 0.2 rem आई थिंक। ओके, अब ये सही दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे साइड बार की जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको 35 ना करके हम 30 करते हैं। देन हमें यहाँ पे अब ये क्रॉस वाला आइकन लाना होगा, तो हम यहाँ से आइकन सर्च कर लेते हैं, क्रॉस, ये एक्स मार्क कॉपी किया। देन index.html में nav link के पास एक क्रॉस नाम का div क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम इस li को लिख देंगे। अब क्रॉस को यहाँ पे क्रॉस को सेलेक्ट करेंगे, देन इसको हाइट दे देते हैं 2.8 rem, विड्थ दे देते हैं 2.8 rem, कंप्लीट राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर #FFF, कलर की वैल्यू आई टैग को सेलेक्ट करके दे देंगे। क्रॉस के अंदर जो आई टैग है इसको हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज 1 rem नहीं 1.2 rem, एंड कलर #111। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लो कर देते हैं, एंड ओके। तो अभी इसको सेंटर में लाने के लिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड देन यहाँ पे 2.1 rem एंड 2.1 rem। ओके, तो अब हमें इस आइकन को यहाँ पे नहीं, हमें इसके अराउंड कहीं लाना होगा। तो
इस क्रॉस को हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, देन टॉप से 3% एंड देन राइट से भी 3%। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो साइड बार है वो एग्जैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो यहाँ पे कोई भी साइड बार नहीं है। मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे साइड बार नहीं दिख रहा है। बट जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक करती हूँ देन राइट साइड से हमारा नैव बार आ रहा है, और जैसे ही मैं इस क्रॉस पे क्लिक करती हूँ देन फिर से ये साइड बार जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। उससे पहले हम इस क्रॉस को कुछ CSS दे देते हैं, कर्सर पॉइंटर, एंड सेम प्रॉपर्टी हम मेन्यू को देंगे। जो हमारा मेन्यू है यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं मेन्यू, यहाँ पे मेन्यू लिख देते हैं, देन कर्सर पॉइंटर। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने राइट की वैल्यू दी है, ये जो nav link है, nav link ये साइड बार वाला डिवाइस, साइड बार वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जो हमारा राइट से वैल्यू दिया है मैंने यहाँ पे 0 किया। राइट से वैल्यू 0 देने पे ये यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं इसको -30% वैल्यू दूँ तो ये राइट साइड में -30% शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इधर जा चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम राइट की वैल्यू -30% कर देते हैं, और जैसे ही मैं इस मेन्यू पे क्लिक करूंगी देन राइट से फिर से हम 0 पे ला देते हैं, तो ये साइड बार यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने अपनी स्क्रिप्ट फाइल ओपन की एंड यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मेन्यू को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट मेन्यू then const cross equals to document dot query selector dot cross। ओके, तो जैसे ही मैं जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं एक इवेंट लिस्टनर ऐड करूंगी, क्लिक। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक फंक्शन रन होना चाहिए। अभी के लिए कुछ कंसोल करा लेते हैं। हेलो, बाय प्रिंट करा लेते हैं। मेन्यू पे क्लिक करने पे ये आ रहा है, और अभी जो हमारा क्रॉस आइकन है वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो राइट साइड से -30% पे शिफ्टेड है। ओके, तो अब हम जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो nav link वाला div था उसको हमें राइट से 0 पे लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे document dot query selector nav links dot style dot right की वैल्यू 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैं इस मेन्यू पे क्लिक कर रही हूँ तो ये साइड बार यहाँ पे आ जा रहा है। अब हम इस क्रॉस पे क्लिक करें तो ये जो हमारा साइड बार है ये फिर से राइट साइड में -30% शिफ्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे -30% इसीलिए वैल्यू सेट की है क्योंकि इसकी जो विड्थ है इसकी वैल्यू मैंने 30% असाइन किया है। अगर इसकी वैल्यू 40 होती तो हम इसको -40 की तरफ शिफ्ट करते हैं। ऑलराइट, तो विड्थ के अकॉर्डिंग हमें राइट की वैल्यू एडजस्ट करनी है। फिर से हम -30
परसेंट। ओके, तो यहाँ पे हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो साइड बार आ जा रहा है, एंड जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हिडन हो जा रहा है। तो अभी ये उतना स्मूथ वर्क नहीं कर रहा है, इसमें हम GSAP का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ये जावास्क्रिप्ट का जो हमने कोड लिखा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मोस्टली चीजें क्रिएट कर ली हैं। अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एनिमेशन। तो अब इस वेबसाइट पे हमें आना है और इस वेबसाइट को 2 से 3 बार रिलोड करना है और एनिमेशन को समझने की कोशिश करना है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले किस एलिमेंट पे एनिमेशन हो रहा है। सबसे पहले ये जो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है, इसमें एनिमेशन होना स्टार्ट हो रहा है। जब ग्रीन बैकग्राउंड का एनिमेशन खत्म हो जा रहा है, उसके बाद ये इमेज का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। मीन से इमेज एक्सपेंड कर रही है। इमेज का एनिमेशन खत्म हो जाने के बाद हमारा ये जो टेक्स्ट कंटेनर है और ये जो नैव बार है, इसमें एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका फ्लो है। तो अब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम GSAP का यूज करने वाले हैं। GSAP का यूज करने के लिए हम GSAP की CDN को ऐड करेंगे पहले। तो CDN.js वाली वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से स्क्रिप्ट टैग कॉपी करना है, देन जहाँ पे हमने अपना जावास्क्रिप्ट का फाइल ऐड किया है उसके जस्ट ऊपर इसको पेस्ट करना है। ओके, सो अब हम अपने GSAP का कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें एनिमेशन का फ्लो कैसे रखना है। पहले मेन पर एनिमेशन होगा, उसके बाद इमेज पे, और उसके बाद टेक्स्ट कंटेनर एंड नैव बार पे। ठीक है, तो अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो GSAP में 2 फंक्शंस होते हैं, टू फ्रॉम। अगर आप पहली बार GSAP का कोड लिख रहे हो तो सबसे पहले फ्रॉम और टू को आप गूगल पे जाके सर्च करो और उसको समझने का ट्राई करो। एंड देन तो ये जो GSAP.from फंक्शन होता है, इसमें हम 2 पैरामीटर देते हैं। पहला कि हमें किस एलिमेंट पे एनिमेशन अप्लाई करना है, तो हमें अपने मेन पर अप्लाई करना है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि हमें क्या क्या एनिमेट करना है, मीन्स उसको रोटेट करना है, स्केल करना है या क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको y एक्सिस पे -100% ये फ्रॉम है तो क्या होगा, 0 से 100 की तरफ इंक्रीज होगा। देन इसको हम ड्यूरेशन दे देते हैं। ड्यूरेशन मीन्स कि ये जो एनिमेशन है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 सेकेंड दे देते हैं। डिले की वैल्यू 0.1 सेकेंड। डिले मीन्स कितने टाइम के बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा, और ड्यूरेशन मीन कि हमारा जो एनिमेशन है वो कितने टाइम तक होगा। ओके, यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो style.css में जाके सबसे पहले हमें ओपेसिटी की वैल्यू 1 करना होगा। आई एम सॉरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जैसे ही आप GSAP का कोड लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे ही एनिमेशन पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती हैं कि हाँ एनिमेशन को कैसे क्रिएट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो देखो, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मेन कंटेनर है वो कैसे y एक्सिस पे आ रहा है 0 से 100% की तरफ। ओके, नाउ अब हम अपने इमेज को एनिमेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से 2 पैरामीटर पास किए हैं। पहला, हमें इमेज पे एनिमेशन ऐड करना है। दूसरा कि हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखनी है। y एक्सिस पे 100%, स्केल y की वैल्यू 0, ड्यूरेशन 0.75 या फिर 8,
एंड इसकी जो डिले की वैल्यू है ये इस पर डिपेंड करती है। ये एनिमेशन को फिनिश होने में टाइम लगेगा 1 + 0.1 विच मीन्स 1.1। तो इसके कंप्लीट हो जाने के बाद ही हम इस एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसको कंप्लीट होने में 1.1 सेकेंड का टाइम लगने वाला है, तो हम इसको डिले दे देते हैं 0.9 सेकेंड। मीन्स अब ये 0.9 सेकेंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट करना स्टार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे आप टाइमलाइन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको GSAP थोड़ा बहुत आता है, मीन्स आपने GSAP पहले से पढ़ा है तो। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो इतना ही कोड आपके लिए इनफ है, gsap.from। अब हम अपने टेक्स्ट कंटेनर और नैवबार में एनिमेशन ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे भी ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर सकते हो। अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो style.css में जाके वैल्यू 1 करना पड़ेगा। ओके, gsap.from। देन यहाँ पे हम टेक्स्ट कंटेनर पे एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं। और क्या एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये लेफ्ट साइड से आए, मीन्स माइनस में कुछ वैल्यू दे देते हैं। देन इसको ड्यूरेशन 0.8 एंड डिले इसका हम इसको इस एनिमेशन के कंप्लीट होने के बाद हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो 0.8 प्लस 0.9 तो 1.7 1.7 सेकेंड बाद इस एनिमेशन को स्टार्ट करना है, तो 1.7 की जगह हम 1.5 को लिखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे भी हम ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू 0 की है, तो टेक्स्ट कंटेनर में इसकी वैल्यू 1 करनी होगी। तो अभी हम इतने पार्ट को एक बार रन करा के देख लेते हैं, तो देख सकते हो कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं। अब हम अपने नैव बार पे एनिमेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे एलिमेंट होंगे नैव के अंदर, जो हमारा H1 है मीन्स लोगो। उसके बाद नैव आइटम्स के अंदर जो हमारे LI है उन पे एनिमेशन ऐड करना है। इसको y एक्सिस पे मूव कराना है, -55 नहीं -30 एंड ड्यूरेशन की वैल्यू 1 रख देते हैं। एंड डिले की वैल्यू सेम होगी क्योंकि हम चाहते हैं इसके कंप्लीट होने के बाद ही ये नैवबार वाला और टेक्स्ट वाला एनिमेशन स्टार्ट हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू 1 करनी होगी। तो नैव का जो H1 है उसकी ओपेसिटी 1 की हमने, और यहाँ पे LI की ओपेसिटी भी 1 सेट कर दी हमने। ऑलराइट, तो अभी एक बार रन करा के देख लेते हैं। सारी चीजें ठीक ठाक वर्क तो कर रही हैं, बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम स्टैगर ऐड कर देते हैं। स्टैगर की वैल्यू 0.2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सारा एनिमेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें इस साइड बार में एनिमेशन को ऐड करना है ताकि ये थोड़ा स्मूथ तरीके से वर्क कर सके। ओके, तो यहाँ पे हम इस कोड को कट कर देते हैं, इस कोड को भी कट कर देते हैं एंड यहाँ पे GSAP का कोड लिखते हैं। तो GSAP.to पहला हम एलिमेंट पास करेंगे,
तो डॉट nav links पे हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं राइट पे ये 0 आ जाए, ड्यूरेशन 0.6, डिले 0 भी रख सकते हैं बट लेट्स गो फॉर 0.1। नाउ सेम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्रॉस पे क्लिक होने पे यहाँ पे 0 ना लिखकर हम -30% लिखेंगे ताकि ये हाइड हो जाए। ओके, तो अभी मेन्यू पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्मूथ एनिमेशन आपको दिख रहा होगा। बट अभी आप देखो तो ये जो हमारा साइड बार है वो हिडन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूँ एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे ये विजिबल है। तो अगर मुझे इसको हाइड करना है तो हम यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट करेंगे एंड ओवरफ्लो एट एक्स एक्सिस की वैल्यू हिडन कर देंगे। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा साइड बार डिफॉल्ट में विजिबल नहीं है। अब हम सो यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे सारा एनिमेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं इस मेन्यू पे क्लिक करती हूँ तो साइड बार शो होता है, क्रॉस पे क्लिक करने के बाद साइड बार हाइड हो जाता है। तो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो या फिर जस्ट एनिमेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या एरर इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। एंड अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आप एक कमेंट ज़रूर कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ ये भी बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।